हमारे पास कितनी जिहादी तंजीमें हैं। हाँ। हम अगर चाहें तो हम मुजाहिदीन को नहीं भेज सकते वहाँ। तो भेजें, फिर क्यों नहीं भेज रहे वो? अच्छा, वो जिहादी तंजीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप जिहादी पाकिस्तान में कितनी तंजीमें हैं जिहाद के नाम पे जो बनी हुई है, तो वो जो जिहाद करती हैं। तो वो लेकिन किस लिए, उन्होंने किसके खिलाफ जिहाद करना है? जो पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं, तो अगर फलस्तीन के साथ फिर किसके खिलाफ वो करना है? पूरी दुनिया में उनका काम यही होता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उन्होंने जाके भले वो कश्मीर हो, भले अच्छा। फलस्तीन हो, बोस्निया हो, चेचनिया हो, जहाँ भी हो उन्होंने अपने मुजाहिदीन भेजने होते। अगर इसराइल की यही हरकत रहेंगी अच्छा। तो इसराइल एक दिन सफायत से मिट जाएगा। कौन मिटाएगा? यही मुसलमान ही मिटाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर यही प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसराइल को एक रियासत तस्लीम करें। ठीक है। हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफाई निज़ाम ऐसा है कि हम यहाँ से बैठे इसराइल को तबाह कर सकते हैं। जहाँ भी मुसलमान है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो जिस एरिया में भी हो, अच्छा। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और फलस्तीन की मदद करनी चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया रह के आया हूँ 10 साल, तो मैंने वहाँ के हालात देखे। अब हम सऊदी अरब को हम अपने मरकजी यानी कि बिल्कुल। मुस्लिम, चूँकि हमारा मरकज़ है वहाँ पे, हाँ। बैतुल्लाह है वहाँ पे, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने वहाँ पे नोट किया कि वो सऊदी अरब नहीं है बल्कि एक मिनी अमेरिका है। अच्छा। हाँ जी, चूँकि मेरे होते हुए जब उन्होंने थोड़ी सी अमेरिका के बारे में बात करने की कोशिश की तो उसी वक्त ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हम ना चाहें सऊदीया एक हफ्ता भी ये मोहम्मद बिन सलमान और सलमान बिन अब्दुल अजीज हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमी उसने बढ़ा ली है ना अपनी, अमेरिका के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बढ़ा ली है, इकोनॉमी बढ़ा ली है। हम तो यहाँ पे एक दूसरे को साथ नहीं दे रहे। ठीक है, आप हम मेरा मजहब के साथ नाम नहीं पे दे लड़ रहे। रहे हैं। आप मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं आपका साथ नहीं दे रही। जो इसराइल है वो बेसिकली अमेरिका का तैयार करदा एक ऐसा मुल्क है अच्छा। जिसको वो किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर मुसलत कर सकता है। जो भी मुसलमान मुल्क उठेगा, ठीक है, अमेरिका उसको दबाने के लिए, उसकी मईशत तबाह करने के लिए इसराइल को यूज करे। नमस्कार दोस्तों, मैं राम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जहां तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात की जाए तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई आतंकवादी नहीं रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, पाकिस्तान का वीडियो है। इसमें पाकिस्तानी मौलवी कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिहादी संस्थाएं हैं, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती हैं, उनको तैयार करती हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जिहाद जो है वो हर मुसलमान पे फर्ज है। अच्छा। जिहाद कब फर्ज होता है? जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं कफार। ठीक है। और जिहाद की परमिशन कब होती है? जब हमारे कंट्री से, अगर हमारे पास कितनी जिहादी तंजीमें हैं। हाँ। हम अगर चाहें तो हम मुजाहिदीन को नहीं भेज सकते वहाँ। तो भेजें, फिर क्यों नहीं भेज रहे वो? अच्छा, वो जिहादी तंजीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप पाकिस्तान में कितनी तंजीमें हैं जिहाद के नाम पे जो बनी हुई है, तो वो जो जिहाद करती हैं। तो वो लेकिन किस लिए, उन्होंने किसके खिलाफ जिहाद करना है? जो पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं, तो अगर फलस्तीन के साथ फिर किसके खिलाफ वो करना है? पूरी दुनिया में उनका काम यही होता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उन्होंने जाके भले वो कश्मीर हो, भले अच्छा। फलस्तीन हो, बोस्निया हो, चेचनिया हो, जहाँ भी हो उन्होंने अपने मुजाहिदीन भेजने होते हैं। ठीक है। अभी उनको सपोर्ट किसने करना है? गवर्नमेंट ने। वीजे किसने जारी करने हैं? गवर्नमेंट ने। अच्छा। जब गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, हमारे तो यहाँ ये हालात हो गए हैं कि अगर मेरे साथ जुल्म होता है तो अच्छा। यहाँ जो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा वो एंटी गवर्नमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट हमेशा उस बंदे की सपोर्ट करेगी जो जालिम है, जो मजलूम है, उसकी सपोर्ट हमारे कंट्री में नहीं की जाती। अच्छा। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे कैसे हम मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? नहीं अंकल, सर जो उनसे थोड़ा सा जज्बात में आ रहे हैं। नो डाउट जज्बाती, उनका अपनी ओपिनियन है, जज्बाती हो रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आप बात कर रहे हैं और खुल के बात करें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो जिहादी तंजीमें हैं उन्हें पासपोर्ट दें, वीजा दें, वो जाएं। यार मेरी बात प्रमोट करें। परमिशन अगर किसी के खिलाफ जंग लड़नी है तो गवर्नमेंट हो डायरेक्ट जंग लड़ ले। जिहादी तंजीमें यानी कि इसका मतलब हम जिहादी तंजीमें इसलिए पाल रहे हैं या उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि भाई कल को किसी के खिलाफ जंग लड़नी हो तो उन्हें आगे कर दें। इसका तो ये अब तो हमारी ये पोजीशन ही नहीं रही कि हमारा एक वजीर आजम बगैर अमेरिका के चाहे किसी मुल्क का विजिट नहीं कर सकता। जिहादी एक बंदे का जिहाद करने के लिए जाना, वो तो आपको पता ही है कितना पॉसिबल है। ठीक है। जब हमारा एक प्रेसिडेंट या कोई ऐसा बंदा जो है वो अमेरिका की परमिशन के बगैर किसी उसके ना चाहने वाले कंट्री का विजिट नहीं कर सकता। अच्छा। हमारी ये हालत है कमजोरी की। मैं आज सोच रहा था क्या कि जैसे ईरान ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, इसराइल ने हमास पे किया, उसने कर दिया, उस वक्त सब तमाम ही मुसलमानों को अटैक करना चाहिए था इसराइल के ऊपर। तो फिर पूरी दुनिया में जंग छिड़ पूरी जाती। दुनिया में नहीं जंग छिड़ती। अभी यहाँ कह तो रहे नहीं थे लगता पाकिस्तान इधर से ईरान, ना, 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 अफगानिस्तान। अब देखो, अच्छा। मेरे होते हुए यमन ने हजारों मिसाइल मारे हैं सऊदी अरब के ऊपर। ठीक है। ठीक है, जंग नहीं छिड़ अच्छा, सकी। यमन और सऊदीया दोनों आपस में लड़ रहे थे। यमन ने मैं खुद देखने जाता रहा हूँ जहाँ जहाँ वो तबाही होती रही है, अच्छा। मिसाइल फेंकते थे वो। ठीक है। तो
हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, खित्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ईरान ने इसराइल का जवाब दिया अच्छा। तो यही खबर आ रही थी कि जी अब मशरक़ वस्ता में जंग छिड़ गई है। ठीक है, कोई जंग छिड़ी है? कोई नहीं छिड़ी। नहीं वो ईरान कोई नुकसान नहीं ना कर पाया है सच कोई, मतलब क्या किसी का भी नहीं कर सकता। ईरान ने अटैक किया तो क्या इसराइल का क्या नुकसान हो गया कि आप कहेंगे यार देखो इसराइल को लग पता गया है, ये है वो है। इवन कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप देखें ना जी, इसराइल के पास भी इतना बजट नहीं रहा, क्योंकि जो डिफेंस डोम सिस्टम है, एयर डोम सिस्टम है, वो बड़े बिलियंस डॉलर का होता है, तो एक एक मिसाइल को रोकने के लिए इतने पैसे लगते हैं, इतने डॉलर लगते हैं। तो इसराइल, लेकिन इसराइल तो जो कह रहा है, उसने बोला कि मैं हमास के लीडर को उड़ाऊंगा, उसने उड़ा दिया। उसने बोला मैं अब हिजबुल्लाह के लीडर को उड़ाऊंगा, उसने उड़ा दिया। फिर हमास के लीडर को उड़ा दिया, ईरान के प्रेसिडेंट को उड़ा दिया। वो तो बोल बोल के बदला ले रहा है। तो ये सिर्फ मुसलमानों की कमजोरी की वजह से। देखो जो इसराइल है वो बेसिकली अमेरिका का तैयार करदा एक ऐसा मुल्क है अच्छा। उसको वो किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर मुसलत कर सकता है। जो भी मुसलमान मुल्क उठेगा, ठीक है, अमेरिका उसको दबाने के लिए, उसकी मईशत तबाह करने के लिए इसराइल को यूज करेगा। ये तो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, और हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं हम तो इसराइल ये को। कहते थे कि इसराइल जो है सबसे ज्यादा दुश्मन पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं नहीं, अटैक? पाकिस्तान का कोई दुश्मन, पाकिस्तान का इसलिए दुश्मन है कि हमने उस रियासत को तस्लीम नहीं किया। अच्छा, बाकी हमारे जो अभी जो हमारे लीडर बैठे हुए हैं, ये वहाँ से इंपोर्ट नहीं करते रहे। इनकी जो जद्दा में फैक्ट्री थी, इन्होंने मशीनें इसराइल से इंपोर्ट की थी। अच्छा। हाँ जी, जो ये आप मतलब बड़ी हाँ, बात हाँ, कर रहे हैं हाँ कि पाकिस्तानी लीडर्स, मैं नाम नहीं किसी का भी लेता, लेकिन पाकिस्तानी लीडर्स ऑलरेडी इसराइल से ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी, बिजनेस कर रहे हैं। और ये तस्लीम करने की बात मेरे होते हुए ये सऊदी अरब ने तस्लीम किया, दुबई ने तस्लीम किया, ये अमेरिका ने प्रेशर डाल के तस्लीम करवाया, और हमें भी पाकिस्तान के ऊपर यही प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसराइल को एक रियासत तस्लीम करें। ठीक है, हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफाई निज़ाम ऐसा है कि हम यहाँ से बैठे इसराइल को तबाह कर सकते हैं तो अगर फिर चाहे करते तो। क्यों नहीं? लेकिन ये मामला तो वही आ गया परमिशन का कि जब हम कहेंगे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की परमिशन नहीं लेंगे, हम अमेरिका की परमिशन के साथ चलेंगे, तो फिर आज वो ईरान को मार रहा है, ईरान के लीडरों को, कल को अगर उसका दिल चाहेगा तो वो पाकिस्तान के लीडरों को भी एक एक करके नाम करके मारेगा। ठीक है, ये इसमें हमारी पसपाई नजर आती है, हमारी मुसलमानों की कमजोरी नजर आती है। पूरी दुनिया में ठीक है, मुसलमानों का जो ईमान है उसके ऊपर जो है ना वो शक हो रहा है कि इनका ईमान इतना कमजोर हो गया है कि एक यहूदी वो उठ के मुसलमानों को चैलेंज हम कर तो ये करके सुनते हैं कि एक मुसलमान 10 काफरों पे या 10 नॉन मुस्लिम इसमें पे, कोई शक 15 नहीं। नॉन मुस्लिम पे भारी है, ये है वो है। इसराइल की तादाद ज्यादा है, मतलब अगर हम आबादी की बात करें या पूरी दुनिया के मुसलमानों पूरी की, दुनिया, इसराइल तो छोटा सा तो कंट्री है। फिर वो जो कंसेप्ट है वो नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर इसलिए नहीं आ रहा कि हमारे पास ईमानी ताकत खत्म हो गई है, हमारे अंदर ही वो जज्बा चीज खत्म हो गया है। जज्बा, हमें ऐसे ऐसे हराम कामों पे लगा दिया गया है, ऐसी ऐसी हमारी मईशत को तबाह कर दिया गया, हमारी जनरेशन को तबाह कर दिया गया, उनको गलत कार्यों पे लगा दिया गया, उनको नहीं, ये वो किसने सोशल मीडिया, लगाया? ये गवर्नमेंट की परमिशन से हम सऊदी अरब के हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? उनका साइबर कानून क्यों इतना एक्टिव है? ताकतवर है? वो है। क्यों नहीं अपने नौजवानों को देखने देते, या वो अपने नौजवानों को क्यों नहीं प्रैक्टिस करने देते उस तरह की गलत किस्म की? ठीक है, नहीं ये टेक्नोलॉजी का इसमें आपको लगता है कसूर है? आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी की वजह से तो बड़े लोगों को जॉब्स मिलती हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? हम तो एटॉमिक पावर भी हैं, सऊदीया की तरफ हम जाते हैं बार बार जी, तुर्की को ये करना चाहिए, सऊदीया को ये करना चाहिए, ईरान को ये। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान किस लिए है? पाकिस्तान सिर्फ बिकने के लिए है। हाँ, पाकिस्तान सिर्फ बिकने के लिए है। इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। पाकिस्तान को तो $1 करोड़ डॉलर दे देता है कोई बंदा, तो ये उसकी बात मानने पे मजबूर हो वो जाते हैं। मुस्लिम उम्मा, मुसलमान भाई भाई, वो कंसेप्ट वो फिर किधर मुसलमान गया? भाई 1 करोड़ के पीछे बिक जाएंगे। ये बिकने वाली कौम बन गया। अब इसको समझ लो कि वो जो कहते हैं ना बेकारी मुल्क बन गया है। दोस्तों वीडियो आपने देखा, और इसमें मौलाना खुद कह रहा है कि पाकिस्तानी भिखारी मुल्क बन गया। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो तुम जिहाद वाली संस्थाएं चलाते हो, जो पाकिस्तान के अंदर इतने सारे टेररिस्टों को तुम लोग ट्रेनिंग देते हो, तो जाहिर सी बात है वहां से जो प्रोडक्शन निकलेगा पूरी दुनिया के अंदर जब जाएगा तो आतंकवादी फैलाएगा। तो जब आतंकवाद फैलाएगा भैया, तो फिर देश की तरक्की कैसे होगी? और दूसरी तरफ जो इजराइल हो टेक्नोलॉजी की बात करता है, साइंस की बात करता है, उसको मानता भी है। आपके यहाँ पर हमने देखा है कई सारे मौलवी आज भी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, टीवी के ऊपर आकर कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि जो धरती है ये गोल नहीं है, चपटी हुई है, तो फिर कैसे आप तरक्की कर सकते हो? आपको तो पूरी दुनिया के अंदर भीख ही मांगना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान के जो यथाकथित धर्म वाले जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो कहते रहते हैं कि भैया पाकिस्तान के अंदर कोई भी आतंकवादी नहीं रहता है, लेकिन आप यहाँ
पर देख लीजिए खुद कह रहा है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जिहाद को प्रमोट करती हैं, उनके लोगों को तैयार करती हैं, उनको परमिशन देना चाहिए कि वो जाए और इजराइल के खिलाफ लड़े। अच्छा, ये सारी चीजें ये कहते हैं, उसके बाद में कहते हैं जहां जहां पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा होगा वहां वहां पर जाकर ये जो आतंकवादी है वो लड़ेंगे, चाहे कश्मीर हो चाहे फिलिस्तीन हो। मतलब दुनिया भर की बातें करने के बाद में भारत के ऊपर ही कहीं ना कहीं से आके गिर जाते हैं। इनका मानना है कश्मीर के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, शांति आ रही है, तो इनके अकॉर्डिंग वो अच्छा काम नहीं है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है जिनको ये लोग जिहादी मुजाहिदीन कहते हैं वो आएंगे और यहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, सेना के ऊपर अटैक करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगा रुक जाएगा। इसको ये सही मानते हैं। भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं बिल्कुल सही से रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही कई सारी जगहों के ऊपर एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं। जैसे कि आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देख लीजिए, वहां शिया सुन्नियों की लड़ाई चलती रहती है। इसके अलावा अहमदियों के ऊपर ये लोग लगातार अटैक करते रहते हैं, वो भी मुसलमान हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो केपीके के लोग हैं और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर लगातार पाकिस्तान की सरकार ही जुल्म कर रही है, लेकिन वहां के लिए लोग जिहाद नहीं करते। अपने देश के अंदर कुछ सही करना है तो उसके लिए इनके पास में टाइम नहीं है, ना जिहाद करने का टाइम है, ना इनको जो है कुछ अच्छा काम करने के लिए टाइम है। लेकिन भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए दुनिया का कोई भी देश जो सुख समृद्धि से रह रहा है वहां पर जाकर बम विस्फोट करने के लिए हमेशा तैयार है। जो कर्म करोगे उसकी सजा तो तुमको यही मिलेगी। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारे प्रधानमंत्री को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तुम्हारे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, और जो तुम आतंकवाद पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हो उससे लोग परेशान होते हैं। इसीलिए तुम्हारा पासपोर्ट देखते ही तुमको किनारे लाइन में खड़े कर दिया जाता है। आदित्य सुधारो, अपना नजरिया सुधारो, और मुस्लिम हिंदू ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा। जब देश को तरक्की पर ले जाना है, भीख ना मांगना पड़े, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत जब तक तुम नहीं करोगे, आतंकवाद को सहारा बनाते रहोगे, इसी तरीके की बहानेबाजी चलती रहेगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।